नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं राजेंद्र नागर आपके साथ हूं और आज मैं अपनी बैंकिंग सर्विस के जो 38 इयर्स हैं, 38 साल, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अधिकतर घरों में यह देखा जाता है कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो बैंकों में हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो, शेयर मार्केट में हो, उसको किसी न किसी कारण की वजह से अपने बच्चों या यहां तक कि अपने पत्नी तक से शेयर नहीं करते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनकी मृत्यु के बाद में उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से बेहद परेशान हो जाता है और बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर लगाता रहता है। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में तो फिर भी जानकारी मिल जाए, लेकिन शेयर मार्केट के लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। तो अभी मैं आपको एक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ताजा आंकड़े दिखाता हूं। ये देखिए, फरवरी 2023 में बैंकों का लगभग 35,000 करोड़ रुपया अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। इस तरह का इंश्योरेंस का भी एक अलग आंकड़े, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन बैंकों का 35,000 करोड़ रुपया और उसमें से 8,032 करोड़ रुपया अकेले एसबीआई का था और बाकी सब जो है वो बैंक उसके नीचे थे। तो सवाल यह कि इस स्थिति के लिए क्या बैंक जिम्मेदार है, क्या इस स्थिति के लिए वो बुजुर्ग जिम्मेदार है? मैं दोनों को ही बारे में बात आपसे करता हूं, दोनों को जिम्मेदार बताते हुए। बुजुर्गों को यह चाहिए कि वो एक डायरी मेंटेन करें जिसके अंदर वो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी जानकारी लिखें। लेकिन यहां पर एक बात ये उठती है कि यदि वो डायरी कहीं गुम हो गई, फट गई, गीली हो गई, कुछ भी खराब हो गया या कई सालों में उसके जो डाटा है वो ऊपर लिखा हुआ फट मिट सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में क्या करें? तो हमने हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मुंबई में, मिस्टर धीरज कुमार सिंह, हमने उनसे बात की। उन्होंने इसके लिए सुझाव ये दिया कि डायरी के साथ साथ वो एक ईमेल अपनी जो पत्नी और अपने बच्चों को भेज के रखें, जिसमें चाहे वो अमाउंट ना लिखें, लेकिन उन्होंने कहां पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं ये एक नाम की लिस्ट जरूर उसमें शेयर कर दें। दूसरी बात आती है बैंकों की जिम्मेदारी। बैंकों की जिम्मेदारी यह है कि अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, एक क्लिक में पता लग जाएगा किस किस का अमाउंट ड्यू हो रहा है, सही समय से उन्हें जानकारी दी जाए और जो अनक्लेम डिपॉजिट जो ट्रांसफर हो रहा है वो अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करवाने के लिए वो परिजनों के फोन नंबर पर उनसे कांटेक्ट करें। उसके बाद जब वो लोग आते हैं तो उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसमें पूरी तरह से उनको सहयोग करें, क्योंकि लीगल अगर उन्होंने मान लीजिए नॉमिनेशन नहीं किया तो भी वो पैसा इतना वो हो जाता है, उलझ जाता है। अब लड़का यदि फॉरेन में रह रहा है तो वो नॉमिनेशन के लिए कहां कोर्ट के चक्कर काटता फिरेगा। कुछ न कुछ प्रोसीजर को, उसका जो सरलीकरण है उसको किया जाना बहुत ही जरूरी है और उसको इस तरीके से सहयोग करके बैंकों की जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है वो उसका भी निर्वहन कम होगा और उनकी जो लायबिलिटीज है वो भी कम होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम बुजुर्गों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबसे अनुरोध करता हूं कि उनकी जो भी राशि है वो अपने जहां उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने परिजनों में शेयर अवश्य करें। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पुनः अगली बार अगले रविवार में आपसे मुलाकात करूंगा ऐसे ही किसी अन्य पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।